हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी आज शिक्षा पद्धति पे कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारी शिक्षा पद्धति, वैसे तो सारी शिक्षा पद्धति में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। हमारी शिक्षा पद्धति जो है वह सिखाने वाली कम, कमाने वाली ज़्यादा लगती है। यह स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं दिखती है। इसलिए इसे कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी लेवल की शिक्षा पद्धति की बात किया जाए, जैसे शिक्षा पद्धति में जैसे हम लोग बात करें कि बच्चे का प्री स्कूलिंग, मतलब उसको जो है पीजी से लेकर के, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल लाइक केबी, केंद्रीय विद्यालय, वैसे सीबीएसई की कोई स्कूल बहुत है नहीं, गवर्नमेंट के ज़्यादातर प्राइवेट वालों का ही कब्जा है, और कुछ जो हैं वो भी दुर्लभ हैं, शहरों में हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय। नवोदय विद्यालय रूरल एरियाज में हैं, वो तो है ही है, पर उसमें ज़्यादातर लोग अगर ऑप्शन मिलता है तो नहीं जाना चाहते हैं। तो जो शिक्षा पद्धति है, अगर हम 10+2 तक की शिक्षा पद्धति की बात करें तो उसमें भी हमें ये चीज़ झलकता है, दिखता है कि यह जो शिक्षा पद्धति बनाई गई है, यह पढ़ाने का तात्पर्य कम है और कमाने का तात्पर्य इसमें ज़्यादा दिखता है। गवर्नमेंट यहाँ पे अपने आप को मजबूर सा दिखाने का प्रयास करती है कि हम बहुत मजबूर हैं, और जिसका पूरा जो है असर जो बच्चा है उस पर पड़ता है, उसके अभिभावक पर पड़ता है। और अभिभावक को अगर जो है इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है तो अच्छी खासी मोटी रकम खर्च करना पड़ता है, जिसमें जो है प्रवेश फीस, ट्यूशन फीस जो आती है, और अन्य जो है गतिविधियों में किताब और ड्रेस, इन सब में खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल जो बेसिकली जो है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो है ज़्यादातर जो हर प्रदेश में उसके प्रदेश बोर्ड से संचालित होते हैं, और जो प्रदेश बोर्ड से संचालित गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनकी समस्याएं अलग होती हैं। हालांकि इन स्कूलों में जो है जो शिक्षक होते हैं, जिनकी नियुक्ति, जो सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, जिन्होंने सपना संजोया हुआ होता है कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे अच्छी सुविधाओं के बीच बच्चों को नई नई चीज़ों से अवगत कराना है, ये शिक्षक जो है इतनी पढ़ाई करने के पश्चात गवर्नमेंट स्कूलों में नियुक्त होते हैं। और नियुक्त होने का तात्पर्य केवल पैसा धनार्जन नहीं है। धनार्जन अगर होता तो ये शिक्षक जो है अन्य क्षेत्र में भी जाकर के धनार्जन कर सकते थे, क्योंकि शिक्षक का दिमाग, मुझे लगता है, कई क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से अधिक होता है, अन्य क्षेत्रों के लोगों से अधिक होता है। जैसे आज के डेट में देख लिया जाए, एग्जाम्पल के रूप में जो हमारे एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो किसी फील्ड के हो जाते हैं, उनको बस 3 से 4 दिन या हफ्ते भर की ट्रेनिंग दे दी जाती है और झोला पकड़ा दिया जाता है, और डोर टू डोर वो जो है जो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी अपनी प्रेस्क्रिप्शंस के बारे में बात करते हैं, अपने कमीशंस के बारे में बात करते हैं, तो उस बेस पर उनका जो है सेलिंग अच्छा हो जाता है, तो अच्छी खासी सैलरी पाते हैं, और बहुत सारी सुविधाएं, जैसे उनको विदेश भी घुमा देता है कंपनी, जो फार्मा कंपनी होती है, उनको विदेश की भी यात्रा करा देता है, तो बहुत सारी चीज़ें करा देता है। उनकी लाइफ बल्कि ज़्यादा ग्लोरी में बीतता है, अच्छा रहता है। शिक्षक की लाइफ जो है बड़ी नीरस सी हो जाती है, क्योंकि उसने जो है जो अपना नियुक्ति पाया है अपने किसी भी विद्यालय में, वहाँ पे तमाम जो है उम्मीद, आशाएं लेकर जाता है कि विद्यालय ऐसा होगा, विद्यालय में सुविधाएं होंगी, विद्यालय में तमाम चीज़ें होगी। गवर्नमेंट अपने तरीके से प्रयास भी करती है, ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट प्रयास नहीं करती है। समय समय पर चीज़ें कही भी जाती है कि क्या आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है। और स्कूल ज़्यादातर रूरल, जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स होते हैं, उनको रूरल एरियाज़ में ही लगाए जाते हैं,
और वहाँ पर जो है जो शिक्षा का प्रणाली है, पद्धति है, वहाँ पे जो है फर्स्ट से शिक्षा स्टार्ट की जाती है। मतलब शिक्षा का जो प्रारंभ माना जाता है वह फर्स्ट से माना जाता है। मतलब 1 से लेकर के क्लासेस शुरू होंगी, बच्चा 1 से पढ़ेगा। और सुविधाओं का तो एक तरह से कह सकते हैं कि पेपर पर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सुविधाएं उतनी नहीं उपलब्ध होती हैं जिससे जो है वहाँ पठन पाठन सुचारू रूप से चलाया जा सके। शिक्षक को भी सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती हैं जिसके कारण वह स्वतंत्र रूप से जो है वहाँ पे पठन पाठन करा सके। और फिर जो है आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, छोटे छोटे रील्स के माध्यम से, तमाम तरीके से जो है एक सवाल पूछा जाता है शिक्षक के कि अगर आप सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होने के बाद आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं। ये मेरा जो आज का मेन मुद्दा और टॉपिक है यही है कि जो एक सवाल होता है, और निश्चित ये सवाल बहुत ही उत्तम है, जो भी पूछता है वो सवाल बहुत ही अच्छा है कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक इतने अच्छे हैं। अभी मैंने कहा कि शिक्षक की नियुक्ति कई जो है चरण पर परीक्षा के बाद होती है, तो और काफ़ी पढ़ने के बाद होता है, जबकि प्राइवेट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल में 10+2 वाला भी पढ़ा रहा है, ग्रेजुएशन वाला भी पढ़ा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी पढ़ा रहा है, और सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत अंतर नहीं होता। ज़्यादातर स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, 60 से 70% स्कूलों। कुछ स्कूल हैं जो अपने रेपुटेशन की बात करते हैं, जो अपने शिक्षक को उनकी योग्यता, उनके जो है नॉलेज के आधार पर उनको पेमेंट करते हैं, मतलब उनको उसका वेतन देते हैं, सैलरी उनको प्रोवाइड करते हैं, अच्छा खासा सैलरी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्कूल में जो व्यापार हो गया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ स्कूल हैं जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है और वो अपना योगदान कर रहे हैं, देश के जो है शिक्षा में अपना जो है अच्छा योगदान कर रहे हैं, तो उन स्कूलों की बात तो छोड़ दीजिए, उनका अपना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का प्रयास करते भी हैं वो। लेकिन ज़्यादातर 60 से 70% स्कूल ऐसे हैं कि जैसे उन स्कूलों में पढ़ाई तो मतलब प्राथमिक मुद्दा है ही नहीं, ऐसे कह सकते हैं। जिस तरह से अगर आप मार्केट में चले जाइए, कोई बहुत अच्छी दुकान अगर ना हो, और ऐसी दुकान किसी बड़े शहर में मैं बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद शहर जैसे बड़े शहर में भी मैं बात कर रहा हूँ कि इक्का दुक्का दुकान ही होगी किसी मोहल्ले में जो अब क्वालिटी या स्टैंडर्ड मानक वाले जो है सामान बेचता हो। नहीं तो ज़्यादातर जो है सामान जो दुकानों पे उपलब्ध होता है वो लोकल होता है। ज़्यादातर सामान दुकानों जो उपलब्ध होता है क्वालिटी के नीचे होता है। ज़्यादातर दुकानों पर दुकानदार वही सामान बेचता है जिसमें उसको ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा फ़ायदा हो। वो सामान कभी नहीं बेचेगा जो क्वालिटी का होगा, जो क्वालिटी और किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो, ऐसे सामान को नहीं बेचना चाहता है। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, चाहे पेय पदार्थ हो, चाहे खाने की सामग्री हो, तमाम चीज़ों पे ये सब चीज़ें जो है क्वालिटी के इतर जो है चीज़ें बिकती हैं। उसी तरीके से शिक्षा में भी हो रहा है। शिक्षा में भी एक सवाल जो मैंने आपको बताया कि सवाल ये है कि अपने बच्चों को क्यों नहीं जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं सरकारी शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर। तो उसके पीछे कारण ये है, कारण गवर्नमेंट चाहे तो उसकी क्षमता अनंत होती है, उसकी पावर बहुत होता है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। गवर्नमेंट अगर चाह ले तो रातों रात चीज़ें अच्छा कर सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि केंद्रीय विद्यालय से आज भी सीबीएसई बोर्ड के टॉपर्स निकलते हैं। केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ बच्चा वेल डिसिप्लिन्ड होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी मानी जाती है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में जो बच्चे नियुक्त सिलेक्ट होके जाते हैं वो उसमें ज़्यादा हिस्सा केंद्रीय विद्यालयों का भी होता है। ऐसे स्कूलों का कोई योगदान नहीं होता है। मतलब ऐसे स्कूल कह सकते हैं कि 80% छात्रों को ऐसे स्कूल पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस तरह से देखा जाए तो जब नंबर के पे हम कंपैरिजन करें तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन या उनका योगदान बहुत ही कम माना जाता है, ना के बराबर माना जाता है। इसका मतलब कि ये जो स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल हैं, पूरी तरीके से धनार्जन पर आधारित हैं और सरकार भी इनको सपोर्ट करती है। आज देखेंगे तो हर गली मोहल्ले में स्कूल, पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूलों की लाइन लगती जा रही है।
और यह स्कूल अच्छी खासी रकम, क्योंकि यह कंपेयर करते हैं, फला जगह जाओगे तो इतना पैसा लगेगा, तो उनसे तो मैंने 200 कम रखा है, 100-200 का से कम रख करके वो 2 कौड़ी की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और जो गरीब जनता है वो भी बेचारी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लालच में ऐसी जगह जाती है कि मेरा बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ लेगा तो बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा, वो आइंस्टीन हो जाएगा, वो कुछ भी हो जाएगा। जबकि ये लोग प्रकृति में रह करके इन्होंने अपने आप दिमाग को विकसित किया है, न कि किसी बड़े स्कूल में पढ़ा है या ऐसा किया है। अपनी योग्यता के अनुसार जब जरूरत पड़ी तो बड़े स्कूल में भी गए। तो योग्यता यहाँ पे योग्यता मानक है ही नहीं, पहली बात। और समय समय पे ये बात आती रही है कि स्कूल वाले कई बार जो है बच्चों के जो रिपोर्ट्स कार्ड्स को प्रमोट करना या अच्छे मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए भी अपने अध्यापकों को सजेस्ट करते हैं। ऐसा न करने पर वह अध्यापकों को कहते हैं कि आपकी सैलरी कहाँ से आएगी, अगर आप जो है इनको अच्छे मार्क्स नहीं दोगे तो इनका गार्जियन नाराज़ हो जाएगा और अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में लेके चला जाएगा, तो आपकी सैलरी कहाँ से आएगी। और ऐसा हॉस्पिटल में भी है, तो हॉस्पिटल में कभी बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज का मुद्दा मेरा बस यही है कि जो एक सवाल होता है कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो है क्यों नहीं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि अगर सरकार अगर चाहे तो जो भी गार्जियन है, जो भी जो है आसपास के लोग हैं, आज के समय में हर व्यक्ति जागरूक हो गया है और वह शिक्षा के लिए, चाहे वह खुद भी ना पढ़ाओ, लेकिन शिक्षा के लिए अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, ये है कि ऐसी जगह न जाए उनका बच्चा कि जहाँ पे पैसा भी लगाएं, मतलब वो पैसा लगा रहा है, वो महीने का 10,000 खर्चा कर रहा है अपने बच्चे पे, लेकिन उसके इतर जो है उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, ईमानदारी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। एक मैनेजमेंट तंत्र है, वही डिसाइड कर लेता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाँ, वो पैसा खर्चा कर रहा है। तो गवर्नमेंट वेलफेयर के कारण अपनी जनता को ये सुविधाएं तो बढ़ा सकती है ना। गवर्नमेंट चाहे तो स्कूल में ही जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसने टीचर नियुक्त कर रखे हैं, वह लाखों रुपए सैलरी दे रहा है टीचर को, लेकिन टीचर को सुविधाएं न देने के कारण, तमाम चीज़ें उपलब्ध न होने के कारण टीचर जो है मजबूर हो जाता है कि वह जो है शिक्षा को उसने अच्छे तरीके से नहीं दे पाता है। जितनी उसकी जो है ज़रूरत होती है उतनी चीज़ें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि आए दिन हमें जानते हैं कि किताबों में रहता है कि जो शिक्षण में जो है आपका टीचिंग एड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे विजुअल एड्स होते हैं और जो है आपका ऑडियो एड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं टीचिंग एड्स के रूप में जानते हैं। तमाम तरह की जो है चीज़ें सरकार भी जो है एक फुटबॉल की तरह जो है शिक्षण प्रक्रिया को कर रखा हुआ है कि मतलब कि कुछ भी आया आपने टीचर को कह दिया अपने तरीके से करिए, उसका प्रोग्रेस क्या हुआ नहीं पता चलता है। तो जो और सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा में कि डिसिप्लिन का होना। एक चीज़ है जो है प्राइवेट स्कूल कोशिश करते हैं मेंटेन करने का, हालांकि ये इसकी भी श्योरिटी नहीं है। इसकी भी श्योरिटी इतना है कि अगर बच्चा डिसिप्लिन है तभी वो 30% बच्चा डिसिप्लिन हो पाता है, अदरवाइज 70% बच्चा वहाँ भी जाकर के बर्बाद हो रहा है। तमाम तरह के जो है जैसे बच्चा ऊपर जाता है उसकी संगत खराब होती है, तमाम तरह के नशे की, बुरी संगत की, तमाम चीज़ों का वो शिकार हो जाता है और जिसकी जानकारी गार्जियन को नहीं मिल पाती है। और गार्जियन चूँकि अपने काम में उस पैसे के जुटाने में लगा रहता है कि जिससे जो है उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, ये इस जो है गफलत में है कि शिक्षा के कारण वो इतना मेहनत करता है तो ज़्यादातर बच्चे उसमें बिगड़ भी जाते हैं और इस शिक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। तो मेरा एक सवाल जो पूछा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि अगर प्राइवेट स्कूल में 1,000 फीस लिया जा रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर सरकार चाहे तो उसका आधा फीस रख सकती है और तमाम सुविधाएं दे। गवर्नमेंट प्रचार करे कि नहीं बच्चों को सारी सुविधाएं, प्रमोशन जो है प्राइवेट स्कूलों को कम कर दे, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। प्राइवेट स्कूल तो थे ही नहीं, प्राइवेट स्कूल तो एक छलावा था। एक समय जब हमारी जो है
सरकार जो है कमज़ोर थी, तो उस समय ये कहा गया था कि कुछ अभी हम लोग प्राइवेट स्कूलों को मान्यता मतलब कि देंगे और गवर्नमेंट स्कूल को कम करेंगे। जब सरकार जो है अपने आप में कैपेबल हो जाएगी तो हम लोग उसको फिर से जो है टेक ओवर कर लिया जाए, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और धीरे धीरे आप देखें तो यूपी बोर्ड में ही लगभग 4000 से ज़्यादा जो है एडेड 4000 स्कूल एडेड हैं, मान के चलिए लगभग। और जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या 50,000 से और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसकी कोई संख्या अभी लिमिट नहीं है। और अभी हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम करना प्रारंभ किया है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो है खोलना शुरू किया है, तो इससे कुछ तो सुधार हो रहा है। लेकिन इसमें जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डाला जाएगा तब तक आप ये सवाल नहीं पूछ सकते कि गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर क्यों नहीं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो सैलरी दे रहे हो वो भी आपका व्यर्थ जा रहा है। शिक्षक तो कैपेबल है, उससे आप काम पढ़ाने का कम ले रहे हो, बाकी चीज़ ज़्यादा ले रहे हो। आप जो है, जो हमारी जो है सरकार है, जो हमारा गवर्नमेंट है, उसमें एक से एक लोग प्लानर हैं, एक से एक लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, प्लानिंग करने में एक से एक लोग वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी प्लानिंग फेल हो जा रही है। और जबकि जो है प्राइवेट स्कूल जो हैं उनके प्लानिंग सबसे बेस्ट चल रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है वो बिल्कुल इससे अलग है, सच्चाई बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारी संस्थाएं हमारे इंडिया में या प्रदेशों में हैं जो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में हैं, लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल हो, देखिए कितनी क्वालिटी से वो जो है अपने रोगियों का इलाज करता है। तो रोगियों का ट्रस्ट बना हुआ है, जो ट्रस्ट के जो है हॉस्पिटल हैं, ट्रस्ट के स्कूल हैं, उन सब पे कितना विश्वास बना हुआ है, क्योंकि उनको किसी का दबाव नहीं है, उनको क्वालिटी मेंटेन करना है और उन्होंने सेवा के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है प्राइवेट संस्थाओं पे जो है दबाव न बना करके गवर्नमेंट पर जो जिस तरह का नेगेटिव दबाव बनाने का प्रयास करती है, पहले आप सुविधाएं दीजिए, पहले आप शिक्षक नियुक्त करिए, क्योंकि पहला काम होता है शिक्षक। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि पहले जो है वो शिक्षक नियुक्त करते हैं और जैसे जैसे शिक्षक नियुक्त कर देंगे, पहले स्टाफ अच्छी बना देते हैं, इसके बाद एडमिशन होता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या कहना है, उनका कहना है कि पहले आप अच्छा पढ़ाइए, 2 लोग ही मिलकर सारा पढ़ाइए, तब हम टीचर आपको देंगे, पहले आप बच्चे लाइए। तो ऐसा नहीं होता है, पहले दुकानें खुलती हैं, कस्टमर बाद में आता है। और यहाँ पे उल्टा नियम चलता है, अधिकारी हो चाहे हर इंसान यही कहता है पहले आप बच्चे जुटाइए। इसके पहले बच्चे जुटाएंगे तो मतलब जिसको हम कहने जा रहे हैं तो वो भी तो पूछेगा कि आपके पास रिसोर्स क्या है, पढ़ाने के लिए टीचर कितने हैं, सुविधाएं क्या हैं, तो वो भी तो पूछता है। तो इसको हम क्या जवाब देंगे। तो पहला यही होता है, पहले दुकानें खुलती हैं, इसके बाद कस्टमर आते हैं। और यह रूल हर जगह चलता है, पहले स्कूल होंगे, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और गार्जियन को ट्रस्ट हो, ताकि हम बता सकें कि देखो हमारे पास सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जो आपके प्राइवेट स्कूल में मिलेगा। प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास अच्छे शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं कि जिससे आपका बच्चा जहाँ चाहेगा वहाँ पहुँच जाएगा, जो कि प्राइवेट में पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा काम है कि मैक्सिमम टीचर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्वालिटी टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो जब भी हम निकलेंगे कहीं पे या ऐसे ही खबर पहुंच जाती है, नहीं फला जगह पे इतने अच्छे टीचर्स आ गए हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, तो टीचर भी जो है अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा। नवोदय में ऐसा होता है, नवोदय में इतनी अच्छी सुविधाएं होती हैं, नवोदय में खाने पीने की व्यवस्था भी इतनी क्वालिटी अच्छी रहती है, नवोदय में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है, बच्चों को रहने के लिए अच्छा रहता है, केयर टेकिंग अच्छा होता है और टीचिंग भी अच्छा होता है। नवोदय इस पैटर्न का सबसे जीता जागता उदाहरण है। बाकी तो केवीएस तो है ही है, केवीएस जो है वो नॉन रेजिडेंशियल है, वहाँ पे बच्चा रह नहीं सकता है, केवल पढ़ने जाता है, बट केवीएस की स्टैंडर्ड तो सबसे बेस्ट है। तो ये 2 संस्थाएं जो भारत की हैं, जो केंद्र के द्वारा संचालित और राज्य में भी हैं, ये 2 ऐसी संस्थाएं जो नज़ीर हैं, जो बताती हैं कि नहीं गवर्नमेंट का पावर बहुत है, असीमित है, लेकिन गवर्नमेंट अपने मन से जो प्रयास कर रही है वह सही नहीं है। प्रयास ये होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए,
आपका फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन हमारे जो है अभिभावक के अंदर, गार्जियंस के अंदर ये ट्रस्ट बिल्ड हो कि जो है हमारा जो विद्यालय है उसके परिसर में, उसके आसपास जो विद्यालय बना हुआ है वह उसके बच्चे के विकास के लिए, गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए पूरी तरीके से उचित है। अगर ऐसा हम करने में मतलब कि सफल हो जाएंगे तो हम प्राइवेट स्कूल को बीट कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट को भी उतना ही चाप चढ़ाना है जितना वह गवर्नमेंट स्कूल को जो है दबाव डालता है, उतना ही दबाव वह प्राइवेट स्कूल में ही डाले। क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे से फर्जी बच्चों का एडमिशन मतलब कि होता है प्राइवेट स्कूलों में, जिसका कोई मतलब नहीं। वहाँ केवल धनार्जन ही का एक मतलब कि माध्यम होता है कि कितना पैसा कमा ले। तो शिक्षा से बड़ा व्यवसाय आज मुझे कोई व्यवसाय नहीं लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है, ये ट्रस्ट कोई ट्रस्ट बना देते हैं, कोई संस्था बना देते हैं, उसके माध्यम से इनको टैक्सेशन में भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, बहुत तरीके से फ़ायदे हो जाते हैं। तो एक सवाल जो आप देख रहे हैं कि सवाल ये है कि गवर्नमेंट के स्कूल के शिक्षक क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि एक तो कारण ये है कि सुविधाएं होनी चाहिए, डिसिप्लिन हम सिखा लेंगे, हमको अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, जैसे मैं अन्य बच्चों को सिखा रहा हूँ, तो डिसिप्लिन तो हम सिखा लेते हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी होने के कारण, छोटी छोटी सुविधाएं न होने के कारण बच्चा सफ़र करता है। इसके लिए अगर गार्जियन से थोड़े बहुत चार्ज भी कर लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ गार्जियन चाहता है कि हमारे बच्चों को हर वो सुविधा मिले गवर्नमेंट स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है लगभग, जिसके लिए वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट उसकी फिजिबिलिटी बेस्ड चार्ज कर दे जितना वो पॉसिबल हो, तो भी स्कूल सुधार हो सकता है। बाकी ये दुनिया भर की चीज़ें करना आवश्यक है, लेकिन मेन फोकस हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, जो केवल गवर्नमेंट स्कूल में पॉसिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर से पॉसिबल है, वहाँ की फैकल्टी से पॉसिबल है, न कि दुनिया भर की बातें करने से कि जो है आप संख्या बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, वो बढ़ाइए। कोई हमें देख कर के नहीं आ सकता है जब तक हम जो है वो चीज़ को कन्वर्ट नहीं करेंगे। बच्चों को फ़ैन तक नहीं अवेलेबल होता है, बच्चों को पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं होता है। आप उनसे फीस लीजिए, वेलफेयर इतना ज़रूरी नहीं, वेलफेयर करने में आप बहुत सारी चीज़ें लैग कर जा रहे हैं। हम क्वालिटी जो है स्टूडेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। बच्चे हमारे यहाँ बस एडमिशन करने के लिए आते हैं, बस एडमिशन हो जाए, सुविधाएं मिलती रहें, बस इतना करने के लिए आते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग जो है उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना हम लोग अपने मन में ये सोच के आए थे कि स्कूल में जाएंगे तो टीचर जो नेशन बिल्डर माना जाता है, नेशन को बिल्ड करता है, बच्चों को जो है अच्छे ब्रेन में कन्वर्ट करके, तो वो भी नहीं, मिशन नहीं पूरा हो पाता है। तो गवर्नमेंट से एक अपील है कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर पे जल्दी से जल्दी उस पर प्रयास करे कि स्कूल जो भी बना रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल, बहुत अच्छी मुहिम है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है दें, और प्लस वहाँ पे पैटर्न ऑफ एजुकेशन में भी कन्वर्जन लाए, फैकल्टीज को लाए, अभिभावक का, ताकि हम ट्रस्ट लें और जिससे हम अच्छा एजुकेशन दे पाएँ। धन्यवाद आप लोग इस सुनने के लिए। आप बिल्कुल इसको सुनिए और गवर्नमेंट अगर पहुंच जाए तो अच्छी बात है। हमने जो है बस जो हम टीचर हैं, जो फील्ड में रहते हैं, जो फील करते हैं, वो बस शेयर करते हैं। शिक्षा में हम लोग भी 15-20 साल से लगे हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें पहुँचे, कन्वे हो किसी तरीके से। हमारे जो है नीति नियंता जो भी हमारे नियम बनाते हैं जो स्कूलों को चलाने के लिए, तो उन तक पहुँचे और वो थोड़ा बहुत इसमें कन्वर्जन करने पाए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो है इस वीडियो को देखने के लिए।